नमस्कार, मैं पूनम भाटिया, दिल्ली से अंतस की अध्यक्ष आप सबके साथ आप सबका अंतस की 55वीं गोष्ठी में अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। 55 ये 55वां पड़ाव है जहाँ हम चलते धीरे-धीरे चलते हुए पहुँचे हैं और शीघ्र ही हम 60वीं गोष्ठी यानी अंतस के 5 साल पूरे होने पर एक प्राइमरी स्कूल अंतस कर लेगा, हम उसमें पहुँचेंगे। 5 साल की हो जाएगी तो पहली क्लास में अंतस पहुँचेगी चलते हुए धीरे-धीरे। तो ऐसे ही आप सबका साथ बना रहे। मैं बहुत दिल से, बहुत मन से और अंतस से आपका स्वागत करती हूँ। आइए इस गोष्ठी के आरंभ में मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ कौन-कौन है। हमारे साथ डॉक्टर तारा गुप्ता हैं, गंधर्व महाविद्यालय की। आप प्रबंधक भी हैं, आप शास्त्रीय संगीत में पारंगत भी हैं और बहुत से आयोजन भी आप करती हैं। आज की अध्यक्षता डॉक्टर तारा गुप्ता जी करेंगी। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारी अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंशु जैन जी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। अंशु जैन जी आज हमारे साथ जुड़ पाई हैं व्यस्त शेड्यूल के बाद भी, तो उनका बहुत-बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आज मुख्य अतिथि के तौर पर गीतकार सुरेंद्र शर्मा जी जयपुर से जुड़े हैं, जो सृजनशील नाम से कविताएँ लिखते हैं और नए-नए प्रयोग करते हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ भारत भूषण वर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनका वीडियो ऑन नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे कवि हैं, पंजाब से हमारे साथ हैं, आ गए हैं नमस्कार वीडियो जी। ऑन। नमस्कार भारत नमस्कार भूषण जी। जी, आप आपका सभी को स्वागत नमस्कार जी। और धन्यवाद। जी, और हमारे साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई डॉक्टर मीना शर्मा जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं आज और भाव प्रधान कविताएँ लिखती हैं आप। तो देखिए हम कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, हमारे साथ धीरे-धीरे और लोग भी जुड़ेंगे और मैं इस समय का सदुपयोग करते हुए मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले जो माँ वाणी की वंदना है, वो उसका जो हम हमेशा ही अंतस के आयोजन में ये प्रमुखता से रहता है कि हम वाणी वंदना किसी विशेष व्यक्ति से कराएं और वो आज तो और ही विशेष है क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी ने मेरे ख्याल 51 या 101 101 108 108 108। अच्छा जी, तो पूरा मन का हो गया 108 वाणी वंदनाओं का रिकॉर्ड बनाया है तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि माँ के समक्ष अपने शब्द पुष्प वो अर्पित करें और मैं उनको 4 पंक्तियों से बुलाती हूँ कि हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, हाथ थामे अगर माँ तू तेरा शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले, पार कर क्या लूं बात मैं है। दरिया किनारा मिले। तो धन्यवाद, अंतस धन्यवाद। 55वीं गोष्ठी में सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं गीतकार सुरेंद्र शर्मा जी जयपुर से। तुम्ही शारदे माँ, जगत पालिनी हो, वरदायिनी हो, सुरदायिनी हो। तुम्ही शारदे माँ, अंधेरों की परतें तुम्ही खोलती हो, उजालों के स्वर में तुम्ही बोलती हो। तुम्ही वाह! हो तिमिर में, तुम्ही तो तिमिर में हो, करती उजाला, सुरों में भी सरगम तुम्ही घोलती हो। तुम्ही सप्त तुम्ही सप्त स्वर की मधुर भाषिणी हो। तुम्ही सप्त स्वर की मधुर भाषिणी हो। तुम्ही शारदे माँ, हृदय वाहिनी हो। तुम्ही शारदे मम, तुम्ही ने रचाई है शब्दों की सृष्टि। तुम्ही ने सदा की रसों की है वृष्टि। उजालों के संग में विचरते हुए माँ, उजालों के संग में विचरते हुए माँ, तुम्ही ने सृजन की सदा दी है दृष्टि। मधुर कल्पना में प्रणय घोलती हो। तुम्ही प्रीति सरिता की अनुरागिनी हो। तुम्ही शारदे माँ, तुम्ही मुझे मुझे भी तिमिर में
उजालों से भर दो, मृदुल भाव गीतों में माते प्रखर दो। नई कल्पना में बहे गीत सरगम, नई कल्पना में बहे गीत सरगम। बने काल जयी माते ऐसा सर दो, तुम्ही शब्द सरिता मधुर रागिनी हो, तुम्ही नेह गीतों की मंदाकिनी हो। तुम्ही शारदे माँ जगत पालिनी हो, तुम्ही शारदे माँ जगत पालिनी हो। बहुत ही सुंदर वंदना। तुम्ही शारदे माँ जगत पालिनी हो, उजालों के संग में विचरते हुए तुम्ही ने सृजन की सदा की है वृष्टि। वाह, हम सबके ऊपर सृजन की वृष्टि रहे। और इतना सुंदर आपने गाया कि हमारे बीच में अजीत तलवार जी भी आ गए हैं। मैं सर से कहूंगी, सर बैठे, प्लीज बैठ जाएं। और क्योंकि लंबी चलेगी गोष्ठी, आइए, अजीत तलवार जी हमारे बीच में है। और आप भी मधुर स्वर के, जैसे कहते हैं, मधुर आपका कंठ है। और आप भी सरस्वती वंदना एक प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले मैं सुरेंद्र जी से कह दूं कि सुरेंद्र जी, जो ये आप रिकॉर्ड बना रहे हैं सरस्वती वंदना का, 108 सरस्वती वंदना है, ये क्या सोच के आपको लगा कि आप सरस्वती वंदनाएं प्रस्तुत करें एक के बाद एक? एक कवि अपनी जिंदगी में एक या दो ही लिखता है। जी तो मैं एक्चुअली जब दिल्ली में था और कोरोना काल में जब गया, तो मैंने सोचा कि अब अपन माता के चरणों में ही अपन चलते हैं। तो मैंने वहाँ आईसीयू में रहते हुए भी एक दुआ लिखा था, पलायनवादी। फिर मैंने सरस्वती वंदनाएं लिखना चालू की और 118 दोहे लिखे उस दौरान, जो जो मैंने देखा वहां पर जो वातावरण था। तो जी, इस प्रकार मैंने 108 के करिए 75 मैं लिख चुका हूँ अभी तक, और वो बहुत बुक अंडर पब्लिकेशन है। अच्छा, जी, बहुत अच्छे। आपको अंतस की ओर से शुभकामनाएं। हमारे अंतस में धन्यवाद। एक कृष्ण बिहारी शर्मा जी भी हैं, जो अंतस के सक्रिय सदस्य हैं, पर आप फिलहाल वो अफ्रीका में पोस्टेड हैं, तंजानिया में। जी, तो उनका भी एक रिकॉर्ड है, वो भी 50 से ऊपर सरस्वती वंदनाएं लिख चुके हैं, और वो भी 100 के करीब जाना चाहते हैं। तो ये तो माँ का आशीर्वाद किसी किसी को ही बहुत मिलता है। अच्छा। और अंतस की ओर से आपको शुभकामनाएं। हमारे धन्यवाद। साथ ये सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। मैं अजीत तलवार जी से भी निवेदन करूंगी कि आप एक सरस्वती वंदना अपने मधुर कंठ में प्रस्तुत करें। फिर हम कविता का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको मालूम है, आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर तारा गुप्ता हमारे साथ। सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। अजीत जी अनम्यूट करके बोलें, अनम्यूट। अच्छा, आया। हाँ, जी आप बोलें जी। धन्यवाद। स्वागत है आप। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आभार मेरी तरफ से। और मैं अजीत तलवार मेरठ से हूँ। आज प्रथम दिन है मेरा आपके साथ जुड़ने का। आपकी अध्यक्षता में आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम, जितने भी आप सब हैं विराजमान। और जी आपके ही कहने से आज मैं यहाँ आया हूँ और माँ शारदे का ये प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत, स्वागत है, स्वागत, स्वागत है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हमें प्यार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ, संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जय माँ सरस्वती। बहुत सुंदर अजीत जी, आपकी आवाज बहुत ही सुरीली और जिसे कहते हैं लय में आपने पढ़ी ये वंदना। ये वंदना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हर प्रोग्राम में ये प्रस्तुत की जाती है और जब भी सुनो बहुत अच्छी ही लगती है। मैं आप सबको बता दूं कि अजीत तलवार जी एक ऐप है स्टार मेकर, उस पे भी गीत बहुत सुंदर सुनाते हैं और आप कवि तो है ही, लेकिन आप फिल्मी गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं। तो आज हमारे बीच में पहली बार है अंतस के पटल पर, तो मैं अंतस के सभी सदस्यों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया जी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं अब हमारे बीच में डॉक्टर सरिता गर्ग सरी भी आ गई हैं। मीना शर्मा दी पहले से हैं और अंशु जी से मैं निवेदन करूंगी कि कुछ शब्द आप वसंत के बारे में। तारा गुप्ता जी देखिए बिल्कुल वसंत का वो जो है माहौल पूरा दिख रहा है और मैंने भी कोशिश की है कि वसंती परिधान हो जाए। तो मैं अंशु जैन जी से निवेदन करती हूँ कि वसंत के बारे में कुछ अपने शब्द वो हमसे साझा करें। आप अंतस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। नमस्कार। वासंती उत्सव में हम सब एक दूसरे का स्वागत करते हैं। है जीवन का हर पल बसंत, पल पल में है खुशियां अनंत। वसंत उत्सव ही ऐसा है जिसमें सभी आम और खास कवि लोगों के लिए ये एक त्योहार की तरह है। जो कुछ भी नहीं लिखता या कुछ भी नहीं बोलता, पर उसके मन में पूरी उमंग भरी होती है। प्रकृति उसको कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ शब्द आप सबके साथ साझा करने की आज्ञा चाहती हूँ हाँ कि बिल्कुल जी। बसंत ऐसी ऋतु है कि हम अपनी उम्र को भी बसंत से ही नापते हैं। देखो उसने कितने बसंत देख लिए या वो क्या इतने बसंत देख चुका है। तो उस बसंत को हम जब शुरू करते हैं अपने बचपन से या कवियों के रूप में, तो कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत हैं। कवियों का स्वागत। उद्गम है बसंत, कलियों का उत्सव है बसंत। वाणी गूंजे जब दिग दिगंत, ऋतुओं में अद्भुत है बसंत। वाह। निर्णय का पंथ उजागत हो, संकल्प निश्चय भास्वर हो। कवि ऐसा छेड़ो राग बहार, स्वर गूंजे नभ के आर पार। क्या कोयल बात। का पंचम भाववंत, कवियों का उद्गम है बसंत। कवियों का उद्गम है बसंत। वाह। देखो न रहे कोई अधखिला फूल, हर लता स्वर्णिम हो परिपूर्ण। लावण्य धरती को संवार, क्वलित धरा हो आर पार।
नदियों का कलरव आदि अंत, कवियों का उद्गम है बसंत, कवियों का उद्गम है बसंत। गाओ बसंत महके अंगना, हो विश्व वृक्ष घना घना, कविता करे 16 श्रृंगार, माँ वीणा पाणी हो निहाल, फिर कवि हो जाए भक्त संत, कवियों का उद्गम है बसंत, कवियों का उद्गम है बसंत। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए और कुछ भाव प्रस्तुत करने के लिए। तारा जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। गाजियाबाद हमारा परिवार है, पीहर है, और लगता है कि हम आपके साथ वहीं खड़े हैं। बहुत बहुत क्या बात है, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु। कवियों के लिए ये जो ऋतुराज वसंत है वो बहुत लेखन को, जिसे कहते हैं ना, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जुड़ी रहे हमारे साथ। और आज की गोष्ठी विशेष है क्योंकि अंतस में जो अंतस में वसंत है वो शब्दों में निकल कर आएगा। और अभी हमारे अगले माह हमारे साथ होली का त्योहार भी आने वाला है। तो जो अगली गोष्ठी पड़ेगी शायद होली के बाद पड़े या होली के पहले, तो आज हम होली भी थोड़ी मना लेंगे और थोड़े होली के गीत गा लेंगे। और साथ ही साथ ये मौसम जो है, ये मार्च का महीना है जो जल्दी ही पहले हफ्ते में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी ला रहा है। तो किसी भी विषय पर कविता पढ़ी जा सकती है। और कोई और भी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, तो सकारात्मक कविता चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ी जा सकती है। तो बहुत से विषय हैं और उन सब के बारे में हम सुनेंगे। मैं एक बार सुरेंद्र शर्मा जी से दोबारा निवेदन करती हूँ कि वे बने रहे हमारे साथ, किंतु अपनी कविता वो पहले प्रस्तुत कर दें। और क्योंकि ये गोष्ठी हमारी 1-1.5 घंटा चलेगी तो उतना समय हमें दें। और हमारे साथ इसी बीच में डॉक्टर दिनेश शर्मा जो अलीगढ़ से जुड़ गए हैं, आंतस के शुभचिंतक भी हैं और बहुत बड़े दिनकर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ है। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है अंतस के पटल पर। और मैं आप सबको बता दूं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने अंतस की बहुत सी गोष्ठियों की अध्यक्षता की है। तो आज हमारे साथ वो समय से जुड़ गए हैं, हमारा सौभाग्य है। दिनेश जी आज की अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर तारा गुप्ता, और आज मुख्य अतिथि के तौर पर जयपुर से हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और जो सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर चुके हैं, और अजीत तलवार जी भी हमारे बीच सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर चुके हैं। तो मैं फिर से एक बार सुरेंद्र जी के ही गुलाबी गुलाबी नगरी की ओर चलती हूँ, जयपुर की ओर। उनसे चाहती हूँ कि वो कुछ पढ़ें, लेकिन उनसे ये भी निवेदन है कि वो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद पूनम जी। बसंत के ऊपर एक गीत मैं अर्ज कर रहा हूँ। मदिर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई, मदिर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई, सांस सांस तन मन में चुंबन, सांस सांस तन मन चुंबन के झूमर बांध गई, मदिर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई, सांस सांस तन मन चुंबन के झूमर बांध गई, पल्लव पल्लव शाख शाख ने, पल्लव पल्लव शाख शाख ने मन की बात कही, तोड़ किनारे मर्यादा के नदियां रात बही, मधुर बसंती छुअन नेह के रिश्ते साध गई, मधुर बसंती छुअन नेह के रिश्ते साध गई, मधुर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई, हर श्रृंगार झरा गुल, हर श्रृंगार झरा गुलमोहर मन के आंगन द्वारे, मन के आंगन द्वारे, महक उठा यह चितवन सारा, महक उठा यह चितवन सारा, महके कूल किनारे, महके कूल किनारे, वृक्षों के भुज पाशों में बंद, वृक्षों के वृक्षों के भुज पाशों में बंद, लतिका लांघ गई,
मदिर बसंती छुअन, मदिर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई। अंतिम स्पर्शन। छम छम पायल छलकाते, छम छम पायल छलकाते, चितवन में प्यास जगी। झुमका बिछुए कंगन की, सांसों में आस लगी। छम छम पायल छलकाते, चितवन में प्यास जगी। झुमका बिछुए कंगन की, सांसों में आस लगी। नख से शिक तक सजी, नख से शिक तक सजी, नेह के रूपक बांध गई। मदिर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई। सांस सांस तन मन चुंबन के झूमर बांध गई, झूमर बांध गई। धन्यवाद। अंतिम अंतिम बंद सुरेंद्र जी दोबारा पढ़े, बहुत सुंदर। नख से शिक तक सजी, पूरा पूरा पढ़े हैं दोबारा से, बहुत ही सुंदर, क्या वर्णन है, बहुत ही सुंदर। छम छम पायल छलकाते, छम छम पायल छलकाते, चितवन में प्यास जगी। झुमका बिछुए कंगन की, सांसों में आस लगी। नख से शिक तक सजी, नख से शिक तक सजी, नैन के, नख से शिक तक सजी, नैन के रूपक बांध गई। मदिर बसंती गंध छुअन की सीमा लांघ गई। सांस सांस तन मन चुंबन के झूमर बांध गई, वाह वाह झूमर वाह, बांध गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आप अभी मैं चाहूंगी कि हमारे सारे प्रतिभागी जो है अपना माइक अनम्यूट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। छुअन के रूप बंधन लांग गई, कितनी खूबसूरत सी बात है। जो गंध है वो, उसके लिए कोई परिधि नहीं है, कोई सरहद नहीं है, कोई वो कहाँ तक भी पहुंच सकती है। बहुत सुंदर आपने इसमें दृश्य बांधा है, बहुत ही शब्दों में बहुत खूबसूरत बांधा है। और हमारे साथ जी सरिता जी, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत। माफिया जी, मेरे नाम के आगे आपके पति का नाम आ रहा है। नहीं, वो कोने में जब अपनी फोटो आती है ना तो उसमें नाम ऐसे ही आता है कोने में। अपनी फोटो जो आती है जूम में बिल्कुल आखिरी कोने में आती है, तो उसमें आखिरी जिसकी फोटो होती है, मेरे नीचे भी नरेश माटिया ही नाम आ रहा है क्योंकि उनकी फोटो नीचे आ रही मैंने इसीलिए लेकिन आपको बता दिया है कि आपके पति का नाम आ रहा है। हाँ नहीं, लेकिन आप यहाँ पे जब सब देख रहे हैं तो तारा गुप्ता ही आ रहा है आपके नाम के आगे। बड़ी खुद की गड़बड़ फोटो झाला। होती है, जो खुद की फोटो होती है हर एक को कोने में नजर आएगी और वहां नरेश माटिया ही नाम आएगा क्योंकि उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा है, तो वो उनकी कोने में रहेगी फोटो, तो नाम वही आएगा ऐसे। ये जूम की जो है एडजस्टमेंट है कुछ। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर नीलम वर्मा जुड़ गई हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। हमारा पटल जो है वो कितना समृद्ध है, मैं कह नहीं सकती। बहुत ही अलग अलग विधाओं के यहाँ पर जो सृजक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हमने सुरेंद्र जी को सुना, अब हम चलते हैं अच्छा, इसी बीच हमारे साथ हमारे अंतस के कार्यकारी महासचिव देवेंद्र प्रसाद सिंह भी जुड़ गए हैं। डीपी सिंह साहब का भी स्वागत है। और आजकल वो बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी जॉब के कारण, फिर भी अंतस के लिए समय निकाल लेते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन है। मैं चलती हूँ सरिता गर्ग जी की ओर और उनसे निवेदन करती हूँ कि वे कुछ पढ़ें, हमें सुनाएं। और साथ ही साथ उसके बाद मैं डॉक्टर मीना शर्मा दी से भी निवेदन करती हूँ कि वह अपनी कविता निकाल के रखे। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से भी मैं ये निवेदन पहले से कर दूं कि आज सिर्फ आप श्रोता के तौर पे नहीं रहेंगे, हम आपसे कुछ सुनेंगे भी, तो अपनी कविता भी आप निकाल के रखें सभी। दिक्कत हो रही है ये। जी सरिता गर्ग जी, आप सुनाइएगा। जी मैं अभी वो चला गया है। समय, अगर आपको समय लगेगा तो मैं और किसी से सुन लूं, क्योंकि हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। रात के ये डिनर टाइम है, मैं चाहती हूँ कि हम समय से अगर गोष्ठी को अनुशासित रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको खूब मैं सुना देती हूँ तब तक। जी सुनाइए, अनम्यूट कर लीजिए खुद। अनम्यूट हो
आप ठीक है? हाँ बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? हाँ, मीना दी की आवाज आ रही है जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार अंतस। अंतस के परिवार में जुड़कर मैंने अपने को इतना धन्य माना है कि जब भी मैं अंतस का कोई प्रोग्राम होता है, कोशिश करती हूँ कि ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करूं, पर मेरे साथ एक समस्या आ जाती है कि दूरी बहुत है, मैं अकेले रहती हूँ, तो जरा मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन को कोशिश करती हूँ मैं ना छोड़ूं। तो दी, अंतस के लिए अंतस से हमारा मेरी भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज मैंने हमारा भी अपनी कविता लिखी है पूनम जी, होली के लिए। जी, स्वागत है। जी। होली के रंग अंग अंग संग, होली के रंग अंग अंग संग, हमें होली आज मनाना है, सबके रंग में रंग जाना है। छोड़ सभी मन भेद भावों को, हमें होली आज मनाना है। यह हिंदुस्तान का ही त्योहार है मित्रों, जहां मन के भेद भाव दूर करें, दुश्मन को भी मनाने की हर कोशिश पूर्ण करें। यह होली का त्योहार है, यह हिंदुस्तान का त्योहार है। और तो और बसंत ऋतु से ही शुरू हो जाता है यह त्योहार, स्वतः ही मन पुलकित हो जाता है हर बार। मानो बसंत राज ने भी फैलाया है यह जादू, कि आओ सब मिलकर करें आने वाले फागुन में होली की तैयारी। क्योंकि स्वागत करना है हर जन को इस होली का, रंग भरी झोली का। होली तो एक दूजे का त्योहार है मित्रों, सब मिलजुल कर खेलें ऐसा यह त्योहार है मित्रों। रंगों की पहचान है होली मित्रों, जब भी मित्रों की जान है यह होली। टूटे रिश्तों को मिलाना है तो यह शान है होली, दूर हुओं को बुलाना है तो यह आवाज है होली। दुश्मनों को भुलाना है, दुश्मनी को भुलाना है तो ये जान है होली। घेर कर उसे, माने दुश्मन को घेर कर उसे रंग लगाना है होली। अपने गले लगाकर उसे खूब हंसाना है होली। ऐसा यह होली का त्योहार है, ऐसा यह हिंदुस्तान का त्योहार है। आज इस रंगोत्सव के हर रंग को स्वीकार करो तुम, रंग और भावों को भी अहमियत तो दो, मन से भी स्वीकार करो तुम। रंग भाव के इस मिलन को राधा कृष्ण के इस पवित्र मिलन की तरह पिचकारी को लेकर छिड़को सब पर प्रेम के रंग की वर्षा। निस्वार्थ भाव से फिर से जागृत हो, ऐसा यह त्योहार है होली। हिंदुस्तान का यह त्योहार है होली, हिंदुस्तान की यह आवाज है होली, यह आवाज है होली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बधाई हो। अच्छी रचना। आवाज नहीं आ रही शायद। नहीं नहीं, बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ है, आपकी रचना भी बहुत सुंदर है। जी धन्यवाद, धन्यवाद। अभी ने नहीं, सुना अच्छा, है, बढ़िया। बहुत आपने होली का बहुत अच्छी माहौल बना आवाज दिया। आपकी आई है। जी जी बिल्कुल। आवाज ही नहीं आ रही। अब संचालिका कहाँ गई? जी जी, मैं अनम्यूट अनम्यूट कर लिया। अब मैं ये कह रही थी कि दुश्मनों को घेर के जो होली का रंग लगाने की प्रथा है, वही यही तो सबसे अच्छी प्रथा है कि इसमें दुश्मन भी जो होते हैं दोस्त बन जाते हैं। और नीलम जी की और वीडियो में कोशिश भी की जाती है। जी, मैं इस समय आप सबके बीच में सर्वेश चंदौसवी जी जो है हमारे बीच में अब नहीं है। मैं उनकी एक होली की छोटी सी रचना आपके बीच में साझा कर रही हूँ कि धरती ने पहना है तन पर वासंती चोला, धरती ने पहना है तन पर वासंती चोला, हरियाली को देख पवन का हर झोंका डोला, हरियाली को देख पवन का हर झोंका डोला, सर्दी कम होने पर मौसम थोड़ा गर्माया, फूलों का श्रृंगार भवन भ्रमर के
मन को अति भाया, तितली ने सतरंगी अपने पंखों को खोला, हरियाली को देख पवन का हर झोंका डोला। और अंतिम बंद इस गीत का उनका है कि वाणी की देवी का वंदन इस दिन करते हैं। जो नहीं जानते सर्वेश चंद्रवासी जी को मैं बता दूं कि सर्वेश चंद्रवासी जी गजल के, दोहों के, हर विधा के इतने बड़े ज्ञाता थे कि उन्होंने सन 2014 में उनकी 14 पुस्तकें आई, 15 में 15 पुस्तकें आई, 16 में 16 आई, 17 में 17 आई, 18 में 18, 19 में 19 और 20 में 20 ला रहे थे। जब उनका देहांत हुआ तो उनके शिष्यों ने पूरी 20 पुस्तकें उनकी लाई। तो ऐसे सर्वेश चंद्रवासी जी थे। और अंतिम इसकी जो पंक्तियां हैं ये है कि वाणी की देवी का वंदन इस दिन करते हैं, अंबर से धरती पर भावुक रंग बिखरते हैं, वाणी पुत्र भरे भावों से गीतों का झोला, हरियाली को देख पवन का हर झोंका डोला। हरियाली को देख पवन का हर झोंका डोला। बहुत तो सुंदर, ऐसे बहुत सुंदर। तो हमारे गुरु समान सर्वेश जी को मैं आज इस मौके पर उनकी कविता के द्वारा याद किया, मैंने स्मरण किया। और ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम जो हमारे बीच से चले गए हैं उन्हें ना भूलें। और इसी कड़ी में मैं आज पंकज उदास जी जो हमारे बीच में गजल गायक नहीं रहे, उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अंतस की ओर से, आप सबकी ओर से अर्पित करती हूँ। उन्होंने भी एक इतिहास रचा है। जैसे बहुत जगजीत जरूरी। सिंह जी जाके नहीं गए, वैसे पंकज उदास भी जाके नहीं जाएंगे, हमारे बीच रहेंगे। जी जी, सरिता गर्ग जी आप पढ़ें अब, आपका नमस्कार। जी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं बसंत पर 2 मुक्तक बोलती हूँ। पूर्व में बिखरी है लाली, पूर्व में बिखरी है लाली, कोयल कूके डाली डाली, फागुन ले आयो मधुमास, गहराई फल की भी डाली, गदराई फल की भी डाली। जड़ चेतन सब ही हर्षावे, जीव जंतु सब सुख पा जावे, मीठी मीठी धूप सुहानी, सबके तन मन को भा जावे, सबके तन मन को भा जावे। तन मन को भा जावे बाकी। जी मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। प्यार में तेरे तरसी है एक जिंदगी, प्यार में तेरे तरसी है एक जिंदगी, अपनी निगाहों से इसको पन्हा दीजिए। मेरे दिल में उदासी का मंजर रहा, मेरे दिल में उदासी का मंजर रहा, एक उपवन यहाँ भी खिला दीजिए, एक उपवन यहाँ भी खिला दीजिए। प्यार में तेरे तरसी है एक जिंदगी, अपनी निगाहों से इसको पन्हा दीजिए। रोशनी को जगा दो यहाँ चांद की, रोशनी को जगा दो यहाँ चांद की, चांदनी मेरे दिल में बिछा जाएगी, चाहे दिल के ये अरमान पूरे ना हो, फिर भी तुमसे नजर मेरी मिल जाएगी, फिर भी तुमसे नजर मेरी मिल जाएगी। मुद्दतों से झलक मैंने देखी न थी, मुद्दतों से झलक मैंने देखी न थी, अब मुद्दत की दूरी घटा दीजिए। प्यार में तेरे तरसी है एक जिंदगी, अपनी निगाहों से उसको पन्हा दीजिए। क्यों कुमुदनी खिली थी ना यहाँ राती को, क्यों कुमुदनी खिली थी ना यहाँ राती को,
चांदनी तो न रूठी कहीं चांद से, रूठी रूठी सी बदरी घटा में है क्यों, रूठी रूठी सी बदरी घटा में है क्यों, जो बरसी न आज धरा पे है वो, जो बरसी न आज धरा पे है वो। मन तुम्हारा भी उजला सा हो जाएगा, मन तुम्हारा भी उजला सा हो जाएगा, चिराग इश्क का बस जला दीजिए, प्यार में तेरे तरसी है एक जिंदगी, आप निगाहों से इसको पन्हा दीजिए। और आखिरी बंद है, जब भी नजरों में देखा तो कुछ ना कहा, जब भी नजरों में देखा तो कुछ ना कहा, अब तो सुनने की चाहत पनपती रही, पन्ना शब्द वो रहे सुनने चाहे थे जो, दिल की बगिया भी यूं ही सुनी रही, दिल की बगिया भी यूं ही सुनी रही, प्यार की एक बूंद को तरसे थे हम, प्यार की एक बूंद को तरसे थे हम, बूंद प्यार की अब वो पिला दीजिए, बूंद प्यार की अब वो पिला दीजिए, अपनी निगाहों से, अपनी निगाहों से उसको पन्हा दीजिए, प्यार में तेरे तरसी है एक जिंदगी, अपनी निगाहों से उसको पन्हा दीजिए। धन्यवाद। वाह, इश्क का एक दीपक जला। इस समय अनम्यूट कर सकते हैं डीपी सिंह सर, अनम्यूट करके आप कह सकते हैं जो कह रहे हैं, अनम्यूट करके जी। नहीं, वास्तव में सबको मेरा प्रणाम, और जी वास्तव में बहुत बहुत सुंदर शब्द और भाव। हाँ जी सर, धन्यवाद। सुरीला गीत, बहुत ही सुरीला और समय के हिसाब से मन को भाने वाला, बहुत अच्छा लगा। वास्तव में बहुत अच्छा गीत था। धन्यवाद तारा जी। तो जो निगाहों से पिलाने की बात है तो सदियों से चली आ रही है, क्या बात निगाहों से पिलाने की बात कर रही है सरिता जी, तो गीत में तो गीत का सुंदर अपने आप ही हो जाना है। चलिए इस क्रम को, कविता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। निगाहों से पन्हा दीजिए, निगाहों में पनाह दीजिए, जी बिल्कुल, निगाहों से उसको पन्हा दीजिए, जी पनाह दीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक ही बात है, एक ही बात है, निगाहों से उसको पनाह दीजिए, या निगाहों में पनाह दीजिए, या निगाहों से पिला दीजिए। हमारे वालों के लिए एक ही बात है, बात तो निगाहों की है, निगाहों में कहाँ से कहाँ बात हो जाती है। चलिए एक क्रम बढ़ाते हैं। ये जो खूबसूरत सा मौसम बना है, होली, वसंत और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो एक हमारे राजस्थान के बहुत अच्छे गीतकार हैं, दोहाकार हैं, राजेंद्र स्वर्णकार, उनका एक दोहा है कि जला दीजिए हृदय के, जला दीजिए हृदय के कलमश पंख विकार। टीपी सिंह साहब, आपकी आपकी नजर ये शब्दावली आपको समर्पित कर रही हूँ कि जला दीजिए हृदय के कलमश पंख विकार, यादगार बन जाएगा होली का त्योहार, यादगार बन जाएगा होली का त्योहार। होली का त्योहार, बहुत खूब जी। तो चलिए क्रम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा आज विशिष्ट अतिथि के तौर पे अलीगढ़ से हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कुछ सुनाएं, जो जो इस विषय पे सुनाना चाहे, राजनीति पे, होली पे, वसंत पे, कोई विषय अंतस के क्षेत्र से बाहर नहीं है। आप पढ़िए। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपने 3 विषय दिए हैं, मैंने आज उसको देखा। जी बसंत पंचमी, होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जी जी। तो मैं तो ब्रजवासी हूँ,
तो ब्रज में तो होली का जो त्योहार होता है वो जी बहुत ही अद्वितीय रूप से मनाया जाता है। जी और ब्रज की जो होली होती है वो बड़ी विश्व प्रसिद्ध होली होती है। जी हम हिंदी में तो शब्दों का विश्लेषण करते ही हैं। यदि हम अंग्रेजी में भी शब्दों का विश्लेषण करके देखें तो देखिए होली कितनी सटीक बैठती है। होली में 4 अक्षर हैं, HOLI। H से बनता है हेट और O से होता है आउट। दिल में से हेट को आउट कर दें और लव इन, लव को इन कर दें तो वो हाँ होली होती है। अरे बॉस, वाह। हेट आउट लव इन, क्या बात है। तो मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूं कि मैं आज लेट हो गया। मेरे जी ध्यान में ही नहीं था कि आज कवि गोष्ठी है। सुबह तो ध्यान में था, क्योंकि अकेला हूँ इस समय, बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ घर पर। देवी जी कासगंज चली गई हैं, वहां बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, तो उन्हें जी वहां पहुंचा के बस स्टैंड पर, बस से गई हैं आज वो, बस स्टैंड से पहुंचा के मैं भ्रमण में निकल गया अपने मित्रों में। और जैसे चलिए, ही यहाँ थोड़ा सवा देर आठ आए बजे करीब, हाँ देर आए। आपका मैसेज दिखाई दिया, अरे मैं लेट हो गया, फिर मैं तुरंत आ गया। और जी स्वागत है। मुझे आनंद भी आता है, सुनने में भी जी आनंद आता है, और जब सुनाने के लिए कहा जाता है तो सुनाता भी हूँ। तो ब्रज की जी होरी ब्रज भाषा में ही मैं आपको सुना रहा हूँ। जी छो, स्वागत है। छोटे खेलें बड़े खेलें, छोटे खेलें बड़े खेलें, बूढ़े खेलें बारे खेलें, ऊंच नीच भाव छोड़ खेलें नर नारियां, लाठी मार अंगनु, लाठी मार अंगनु तरंगनु में रंग ले में, भंग के नशे में चूर छोड़े पिचकारियां, भंग के नशे में चूर छोड़े पिचकारियां। ब्रज की अनूठी होरी आई 1 साल बाद, देखवे को आई दूर दूर रिश्तेदारियां, और रंग के तो रंग ही हैं, जी बहू के रंग ले में, देवर कहाँ है जीजा जेठ कहें भाभियां, देवर कहाँ है जीजा जेठ कहें भाभियां। होली के महीने में हमारे यहाँ ब्रज में जो भाभियां होती हैं वो अपने देवरों से जीजा कहती हैं, और जो अच्छा अनुज वधू होती हैं वो भी ऐसी मस्त हो जाती हैं कि वो अपने जेठ को भी, जेठ जो है वो अपने छोटे भाइयों की पत्नियों से भाभी कहते हैं। बहन भाई हमारे यहाँ होली खेलते हैं। तो रंग के तो रंग ही हैं, जी बहू के रंग ले में, देवर कहाँ है जीजा जेठ कहें भाभियां। हमारे यहाँ बलदेव एक स्थान है, और बलदेव का प्रतिपदा के दिन हुरंगा होता है। वो विश्व प्रसिद्ध हुरंगा होता है। पूरा प्रशासन मथुरा का उस हुरंगा को देखने के लिए आता है। जी बलदाऊ के मंदिर में बड़े बड़े हौद बने हुए हैं, उनमें लगभग 10-12 दिन पहले पानी से उनको भर दिया जाता है, और उसमें टेसू के फूल डाल दिए जाते हैं, तो एक नेचुरल कलर बन जाता है टेसू का। जी और उससे फिर वहां की पंडिन और पंडे होली खेलते हैं। तो देखिए एक छोटा सा चित्रण किया है, जी टेसू रंग रंगे लोग पोत नाते खेलें होरी। वहां महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को निर्वस्त्र कर देती हैं, उनके कपड़ों को फाड़ लेती हैं और उनसे पोतना बना लेती हैं और पोतना मारती हैं। टेसू रंग रंगे लोग पोत नाते खेले होरी, न्यारी प्यारी ब्रज कीजे नारियां कमोरियां, हाथ पर हाथ मारे लाठी नु की मार मारे, हाड़ तोड़ डारे सब लोग बनी छोरियां, हो हारे रंग लामे लाठी नु की मार खावे, हो हारे रंग लामे लाठी नु की मार खावे, देह को निकार डारे करत छिछोरियां, होरी जे विचित्र लागे मन में हूँ आग लागे, संग नाचे गोपीनु के पहर कृष्ण तोरियां, संग तोड़ियां पायल, संग नाचे गोपीनु के पहर कृष्ण तोरियां, भेद भाव भूले भाल रंग और गुलाल डार,
भेद भाव भूल भाल रंग और गुलाल डारे, प्रेम युक्त हो गया स्वदेश परिवार है। और सारे रंग हो गए हैं आज एक रंगे यहाँ, रंग की तरंग भरो प्रेम पारावार है, रंग की तरंग भरो प्रेम पारावार है। उसके बाद होली मिलन का कार्यक्रम होता है। कंठ मिले कंठन उते, कंठ मिले कंठन उते, छाती भुज बंधन ते, होठन ते होठ मिले अंग व्यवहार है। आंख खुली तीसरी, आंख खुली तीसरी, पिनाक लख भान भयो, शिव को त्योहार या कि होली को त्योहार है, शिव को त्योहार या कि होली को त्योहार है। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या चित्रण है। बढ़िया। अति सुंदर प्रस्तुति जी, आपकी बहुत अच्छी प्रस्तुति है। ब्रज की होली ब्रज भाषा में है, ब्रजवासी हूँ। बहुत अच्छी लगी जी, का पूरा चित्रण धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। खूबसूरत। इसमें तो मिठास ही भरी पड़ी है, मिठास ही भरी पड़ी है, ब्रज की जबरदस्त होली मिठास भरी पड़ी है। और ऐसा लगने लगा कि ये त्योहार सिर्फ आपने अभी मना दिया है। अभी हो गया। ये मैं तो तो इनका पूनम जी की देन है कि इन्होंने होली इसमें रख दी। हाँ जी, मैं तो उसी चित्रण में घूमने लगा, आपकी सारी एक एक शब्द सुन के ऐसा लगने लगा कि हाँ शायद आज प्रोग्राम होली का आ गया। और जब तक बहुत अच्छा। उस छवि का आकलन न हो तब तक मजा क्या आता है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद जी जी, जी धन्यवाद। जी अजीत जी, बिल्कुल दिनेश जी ने जैसे कहते हैं ना कि कवि जो होता है शब्दों की तुलिका से रंग भरता है कविता में, तो उन्होंने सारे जो दृश्य हैं सजीव कर दिए। ब्रिज भाषा की, ब्रिज प्रांत की जो होली है हमारे सामने अपने शब्दों से, जी जी बिल्कुल बिल्कुल से सजीव कर दी। तो बिल्कुल इसे ही कहते हैं कि एक माह पहले होली शुरू हो जाती है। 25 अच्छी बात। 25 तारीख की खेलने वाली होली और आज 26 तारीख है, तो पूरा पूरा एक माह पहले हमने होली का आगाज कर दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये तो आपको ही जाता है इसका श्रेय। ये तो आपका आभार है, आभार है आप ही को है, सही बात है। इसका श्रेय आपको ही जाता है। धन्यवाद। होली होली का तो त्योहार ही ऐसा है। और आप भी तो होली जैसी रंग बिरंगी बनी बैठी हो। जी बिल्कुल। मेरी तो आगे रंग, खास पीछे रंग, चारों ओर द्वार रंग रंग। द्वारकाधीश से ये होली की चुनरी आई है। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ। जी, तो जो होली की बात करें, चले कविता की ही बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ नीलम वर्मा जी हैं जिन्हें हम सुनेंगे, साथ ही साथ अजीत तलवार जी का मूल मूल लेखन सुनेंगे। अभी तो उन्होंने हमने सरस्वती वंदना सुनी थी। डीपी सिंह साहब को सुनेंगे, और हमारे साथ तारा गुप्ता जी हैं, उनको सुनेंगे। तो और आप कहेंगे तो बीच में एक प्रस्तुति मैं भी दे दूंगी। तो चलिए पहले हम नीलम वर्मा जी की ओर चलते हैं। देखे उन्होंने हाइकू में, गजल में किस किस विधा में होली को बांधा है, क्योंकि अपने नृत्य में, अपने कथक नृत्य में तो वो होली को बहुत खूबसूरत बांध सकती हैं। मैं पूरा 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 कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ ये बात कि जो कथक में होली का आनंद है वो तो क्या बात है। वो तो ब्रिज भाषा की होली और साथ में कथक हो तो बात ही कुछ और हो जाएगी। लेकिन फिलहाल शब्दों से काम चलाएंगे। और होली हो या बसंत हो या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हो, कोई विषय हो, आप उस पर प्रस्तुति दे नीलम जी। जी, सबका इस बसंती संध्या में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अंतस की इस काव्य गोष्ठी में फिर आप सब आए हैं। तो और पूनम, तुम्हें इस आयोजन को फिर एक बार पूरे जोर शोर से, रंग से, मौसम के अनुरूप इसके साथ संचार करने का बहुत बहुत तुम्हें उसका बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। अभी कुछ पीने पिलाने की बात हो रही थी तो मुझे याद आया, एक मेरा शेर है, मैंने सोचा मैं उसी से शुरू करती हूँ और कुछ छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस आपके सामने मूड के हिसाब से आज प्रस्तुत करने की इच्छा है। बस में मैं पिलाई है आज फिर से साकी ने, बस में मैं सजाई है आज फिर से साकी ने, आंखों से पिलाई है आज फिर से साकी ने, आंखों से पिलाई है। क्या बात है, बहुत सुंदर। साकी ने, बस में मैं सजाई है आज फिर से साकी ने। और इसमें
जो ये पूरा होली का और बसंत का, फागुन का ये जो मास है, इसमें मन की इच्छा क्या होती है उसको मैंने एक हाइकू में कहने की कोशिश की है। जी जी। काश वो कान्हा आम्र मंजरी तले मिलता गले। काश वो कान्हा काश वो कान्हा आम्र मंजरी तले मिलता गले। और जी, और अब एक मैं आपके सामने छंद प्रस्तुत करना चाहूंगी। फागुनी संकेत लाया कोकिला का मधुर स्वर। फागुनी संकेत लाया कोकिला का मधुर स्वर, मधुबनी संदेश लाया कोकिला का मधुर स्वर। मधुबनी संदेश लाया कोकिला का मधुर स्वर। बसंत दर्पण में झलकता सरस रस भर भर छलकता। बसंत दर्पण में झलकता सरस रस भर भर छलकता। पुलकित मदन अंचल हुआ सुरभित पवन चंचल हुआ। पुलकित मदन अंचल हुआ सुरभित पवन चंचल हुआ। सुमन शोभित कामिनी, सुमन शोभित कामिनी गुनगुनाती यामिनी। नव रूप सज्जित प्राण है, नव ताल है, नव गान है, नव लय में नर्तित सृष्टि है, नव दृश्य है, नव दृष्टि है। झनन झन करता हुआ आ गया ऋतुराज, छनन छन करता हुआ छा गया ऋतुराज। वाह 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 वाह, छनन छन करता हुआ। अब अगर एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। जी, शुक्रिया। मोहब्बत का मौसम फिजाएं बसंती, मोहब्बत का मौसम फिजाएं बसंती, उड़ी दिल को लेकर हवाएं बसंती। मोहब्बत का मौसम फिजाएं बसंती, उड़ी दिल को लेकर हवाएं बसंती। किरण आस की जब जगाएं बसंती, किरण आस की जब जगाएं बसंती, तो राहों में कलियां बिछाएं बसंती, तो राहों में कलियां बिछाएं बसंती। हुई आसमां की अदाएं बसंती, हुई आसमां की अदाएं बसंती, तो झीलें भी दर्पण दिखाएं बसंती, तो झीलें भी दर्पण दिखाएं बसंती। पहाड़ों से झरने उछलने लगे, पहाड़ों से झरने उछलने लगे हैं, जो रुनझुन पायलियां बजाए बसंती, जो रुनझुन पायलियां बजाए बसंती। अगला शेर समाप्त फरमाइए। ये शामों की कजरारी आंखें सरासर, ये शामों की कजरारी आंखें सरासर, क्षमा को है देती दुआएं बसंती, क्षमा को है देती दुआएं बसंती। सिहरती नदी के किनारे खड़े हम, सिहरती नदी के किनारे खड़े हम, उसे दे रहे हैं सदाएं बसंती, उसे दे रहे हैं सदाएं बसंती। शुक्रिया। और मक्ते का शेर पेश करती हूँ। हो तदबीर नीलम शबे वस्ल की ये, हो तदबीर नीलम शबे वस्ल की ये, कि जश्न बहारा मनाए बसंती, कि जश्न बहारा मनाए बसंती। मोहब्बत का मौसम फिजाएं बसंती, उड़ी दिल को लेकर हवाएं बसंती। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। खाएगी तो कैसे जिएगी। बहुत खूबसूरत गजल। तो गजल अपनी जगह और शेर अपनी जगह, दोहे अपनी जगह, हाइकू अपनी जगह, हर 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 कुछ, हर कोई रंग में रंगा है। तो मुझे एक 4 पंक्तियां याद आ गई नीलम जी अपनी की। अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, पाँव किसके जमीन पे पड़ते हैं। अर्श तक रंग जब बिखरते हैं, पाँव किसके जमीन पे पड़ते हैं, और तेरे एहसास की तपिश पाकर ख्वाब आंखों में रक्स करते हैं। तेरे बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बढ़िया रंग जमाया आपने।
बहुत शुक्रिया। रंग रंग तो रंगे ही है ना, रंग दे हरी वसुंधरा केसरिया आकाश, राजेंद्र स्वर्णकार जी। रंग दे हरी वसुंधरा वसुंधरा केसरिया आकाश, इंद्रधनुषियों मन रंगे, होठ रंगे मृदुवास मृदुहास, होठ रंगे मृदुहास। तो हमारे कवियों के जो होठ है मृदुहास में रंगे हुए हैं और प्रस्तुतियां आ रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। इस अंतस की 55वीं गोष्ठी, जैसे मैं बता रही हूँ, 55 पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम। और इस बार मैं चाह रही थी कि हम जो है आमने सामने बैठकर गोष्ठी करें, पर फिर वही बात है कि इतने दूर वाले लोग आ नहीं पाते। फिर हमारे पास अजीत तलवार जी मेरठ से कहाँ होते, सुरेंद्र कुमार जी जयपुर से कहाँ होते। तो ऐसे ऐसे करके, और पंजाब से जो भारत भूषण वर्मा जी हैं वो मैं कहाँ। इस समय पांडिचेरी में हूँ। हाँ पौंडीचेरी देखिए। तो ये हमें कोरोना जो है, कोरोना का अवसाद काल लेकिन हमें मैंने बड़ा। कहा कि पांडिचेरी में हूँ तो क्या हुआ। हाँ इस पर अंतस को मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ, पुडुचेरी की जो खूबसूरती है यहाँ तक आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कविता का सिलसिला अब पहुंचे मेरठ की ओर। अजीत तलवार जी से हम फिर सुने कुछ उनका लिखा हुआ, क्योंकि आपकी भी कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अंतस के पटल पर आज पहली बार आप आए हैं। तो एक बार आपको फिर सुनना चाहेंगे अजीत जी, कुछ पढ़ें सुनाएं अनम्यूट करके। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। आपने दोबारा से मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। वैसे तो मैं बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, पर आप लोग इतना सम्मान दे रहे हो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पर आज जो मैं अब आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सबके सामने, वो एक कॉमन चीज है। और जैसा कि आज हमारे पंकज उदास जी आज यहाँ से चले गए हैं, उनका निधन हो गया है, स्वर्गवासी हो गए। उन्हीं की रचनाओं को देखते देखते मुझे भी कुछ लिखने की आदतें पड़ गई, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े कठोर हैं परंतु दिल को छूते हैं। उनमें मैंने एक कविता अपनी छोटी सी लिखी है, मौत का तांडव। उसे आप सुनिएगा। न जाने कौन सा पल आखिरी हो, न जाने कौन सा पल आखिरी हो, न जाने कौन सा कदम आखिरी हो, न जाने उस पल हम कहाँ हो, न जाने उस पल हम कहाँ हो, पल पल बिछड़ रहे एक दूसरे से, न जाने कौन सा वो काल हो, न जाने कौन सा वो काल हो, न जाने कौन सा वो संदेशा हो, न जाने कौन सा रिश्ता वो आखिरी हो, न जाने कौन सा रिश्ता वो आखिरी हो, पल पल टूट रही सांसें वो तो अपनों से, मन में रह न जाए गलत फहमियां, मन में रह जाए ना गलत फहमियां, सहम सहम कर चल रही यहाँ जिंदगियां, न जाने कौन सा कौर आखिरी हो, न जाने कौन सा कौर आखिरी हो, प्यार से मना लो रूठे जो हमसे, प्यार से मना लो जो रूठे हमसे, वो दिन रात सुबह शाम आखिरी हो, वो दिन रात सुबह शाम आखिरी हो, मझधार में शायद नैया फंसी हो,
मझधार में शायद नैया फंसी हो, न सिग्नल हो न कोई जरिया संदेश का, न सिग्नल न कोई जरिया संदेश का, रह न जाए तमन्ना कुछ अपनों से, न जाने कौन सा पल आखिरी हो, न जाने कौन सा कदम आखिरी हो। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देखिए हम अजीत जी, आप यहाँ हैं और हमारे बीच में एक बहुत छोटा सा श्रोता है जो आपका गीत सुन के कितनी खुशी से शारब ताली बजा रहे हैं। शारब धन्यवाद बहुत छोटा सा बच्चा है, अंशु जी का नाती हमारे साथ है, आपको स्क्रीन पे धन्यवाद, नजर आ रहा बहुत बहुत शुक्रिया उसका हमारी तरफ से। है। हम सब बड़े तो प्रसन्न हो ही रहे हैं, वो छोटा सा बच्चा भी खुश होके, हमारा अंतस का श्रोता वो भी आनंद ले रहा है। और मैं भी दर्शन कितनी करना चाहता हूँ मैं उस बच्चे के दर्शन करना चाहता हूँ। जरा प्यारा सा बच्चा सामने लाइए। बिल्कुल सामने ही है, आप देखें, बिल्कुल अंशु जैन जी की प्रोफाइल पे आपको नजर आएगा शारद जैन अच्छा जी। तो वो बहुत ही मैं कहती हूँ कि अभी से अगर कविता के संस्कार पड़ेंगे सुनने के, तो आगे जाके क्या क्या रूप निखर के आएगा वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। एक बड़े अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक संजीदा यू। विषय पे आपने कविता पढ़ी, गीत पढ़ा कि न जाने कौन सा पल आखिरी हो। तो जी बिल्कुल कि अगली सांस का पता नहीं होता है। मैंने भी कभी लिखा था कि एक पल था लगा हासिले जिंदगी, सुरेंद्र जी, एक पल था लगा हासिले जिंदगी, एक पल सारी उम्मीद जाती रही। तारा गुप्ता जी, एक जी पल था लगा हासिले जिंदगी, एक पल सारी उम्मीद जाती रही, जश्न चलते रहे जिंदगी के मगर मौत भी अपने जलवे वाह दिखाती रही। वाह क्या वाह बात है, वाह क्या वाह, बात है। क्या बहुत बात। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। और ये जो अनसर्टेनिटी है, हमें जो पता जी सुरेंद्र जी, तो ये अनसर्टेनिटी जो है, ये यही एक इस जिंदगी, इस माया रूपी जिंदगी का एक चीज है जो हम सबको चलाएमान रखती है कि कर लो जो करना है, अभी कर लो, फिर न जाने हम कहाँ हो। हाँ तो और कभी-कभी मेरे साथ भी ये होता है कि अंतस की गोष्ठी को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आज आदेश जी शहर से बाहर है, हमारे दुर्गेश जी बीमार हैं, तो लेकिन कभी मेरे अंदर भी थोड़ा-सा उत्साह नीचे जाता है कि चलिए इस महीने छोड़ देते हैं गोष्ठी। लेकिन फिर एक जज़्बा जागता है कि नहीं, क्यों छोड़ना है? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। तो ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव सब अपनी जगह, अंतस अपनी जगह, और अंतस की गोष्ठियाँ चलती रहें। और अभी 55 पे पहुँची हैं, फटाफट 60 पे पहुँचे, 5 वर्ष पूरे हों। तो हमारे बीच में अंतस के कार्यकारी महासचिव, ये भी बड़े जिजीविषा पक्की है, काम के बीच में से समय निकाल लेते हैं, डीपी सिंह। मैं चाहती हूँ कि वे कुछ पढ़ें और हमें सुनाएँ अपने जो कटाक्ष भी हो सकते हैं, और क्योंकि रोज़ कुछ नया लिख देते हैं ये, तो जो पढ़ना चाहे, डीपी सिंह साहब। जी मैम नमस्कार, और सभी को, मंच को मेरा प्रणाम। और जी। आज प्रभु श्री राम के चरणों में कुछ रखने की इच्छा है। अरे वाह! एक दो सब अरे वाह! पहले बहुत एक दो अच्छी। सवैया छंद पहले एक दो जी, सवैया छंद और फिर उसके बाद होली पर आएंगे, और होली भी अवध की ही होगी। क्या बात है, क्या तो बात। जी, तो देखिएगा कि जनेश्वर विष्णु रमापति भी तुम ही, हरि के अवतार तुम ही हो। जनेश्वर विष्णु रमापति भी तुम ही, हरि के अवतार तुम ही हो। खरारी तुम ही, त्रिशिरारी तुम ही, जग के प्रभु पालनहार तुम ही हो। तुम ही मझधार तुम ही तट भी, तुम ही तरणी पतवार तुम ही हो। पुकार सुनो शरणागत की, भव सागर सेवन हार तुम ही हो। पुकार सुनो शरणागत की, भव सागर सेवन हार तुम ही हो। और एक सवैया छंद और
कि तव दर्शन को प्रभु नैन थके, तर से नित व्याकुल नीर झरे। तव दर्शन को प्रभु नैन थके, तर से नित व्याकुल नीर झरे। दिन रैन रहे मन चिंतन में, रसना रटती नित राम हरे। हिय भीरु अधीर न धीर धरे, हिय भीरु अधीर न धीर धरे। प्रभु दो वरदान अभीति भरे। सिय संग प्रभुर आन बसो, रघुनायक सायक चाप धरे। सिय संग प्रभुर आन बसो, रघुनायक सायक चाप धरे। और धन्यवाद। और इसके बाद एक कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा जो अवध में होली का और प्रभु श्री राम का बालपन है और होली है और नया नया प्रांगण है, तो ये सब चीजों को समेट करके लाने का एक प्रयास है छोटा सा। अरे अद्भुत हुई है होरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी, अद्भुत हुई है होरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी। अरे सदियन का बनवास है बीता, इस सदियन का बनवास है बीता। अरे तारीख कोर्ट कचहरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी, अद्भुत हुई है होरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी। और क्या होगा दृश्य क्या होगा कि श्यामल गात गुलाल विविध रंग, श्यामल गात गुलाल विविध रंग। अरे सोहे चंदन रोरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी, अद्भुत हुई है होरी के अब के, अद्भुत हुई है होरी। और ठुमुकी ठुमुकी के अंगनैया में, ठुमुकी ठुमुकी के अंगनैया में। अरे रघुबर खेली है होरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी, अद्भुत हुई है होरी के अब के, अद्भुत हुई है होरी। अरे नूपुर की धुनी सुनी मुनि सुर नर, नूपुर की धुनी सुनी मुनि सुर नर। अरे मोहे संत अघोरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी। और आखिरी पंक्तियां देखिएगा कि मातु पिता सब लेत बलैया, मातु पिता सब लेत बलैया। अरे वार भरी भरी झोरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी, अद्भुत हुई है होरी के अब के, अद्भुत हुई है होरी, अद्भुत हुई है होरी अवध में, अद्भुत हुई है होरी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। क्या बात है, खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत माहौल बन गया। एक आने वाला जो समय जो बहुत पहली बार अच्छा आएगा, एक ऐसा समय जो बहुत बहुत के सामने पहली बार होगा हमारी जनरेशन के सामने। बिल्कुल बहुत ही सुंदर सोचा आपने। धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर सर, खूबसूरत सी बात है कि अद्भुत। जी तारा गुप्ता जी। जी पूनम जी, मैं एक फिल्म के गीत की 2 पंक्तियां गुनगुना दूं, माहौल को और गर्म बना देती हूँ। मेरा तो जब जी नंबर आएगा तब बुला लेना। हो बस रंग बस भर से भीगे चुनर वाले, रंग क्या भर बात है। से, हो रंग भर से भीगे चुनर वाले, रंग भर से। ये मैंने आपकी होली पे अपनी एक पंक्ति समर्पित की है। आपका लाजवाब गीत था। बहुत बहुत। रंग बरसे भीगे चुनर वाली,
ये तो देखिए जब ये गीत एक लोकगीत था तब भी बहुत खूबसूरत था, और जब ये गीत फिल्म का गीत बना तो और खूबसूरत हो गया, इसकी रीच बढ़ गई, लोगों के जुबान तक पहुंच गया और दिलों में बस गया। ये तो गीत ऐसा है कि होली अब इसके बगैर पूरी ही नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो चलिए, सिंह साहब बहुत अच्छे, अवध की होली जो अद्भुत हो गई, तो ये अंतस का जो ये आयोजन है ये भी अद्भुत हो गया, और हर हर किसी ने अपनी धन्यवाद। जो योगदान दी, अपनी जो हव्य इस यज्ञ में हव्य प्रस्तुत किया, मैं उन सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और तारा गुप्ता जी को बुलाऊं उससे पहले कुछ मैं पढ़ दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, जरूर इजाजत। जरूर जरूर मैम, हम भी स्वागत सुनना पूनम। चाहेंगे। जी स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो तो हम सोच ही रहे थे आप कब बोलेंगे। जी अच्छा अच्छा। जी मैं एक कुछ कुछ दोहे वसंत पर आपके सामने रखती हूँ। स्वागत। खूबसूरत बात है, होली की बीच बीच में तो पढ़ती जा रही हूँ, लेकिन एक एक कविता मैंने बहुत संजीदा सी होली पे लिखी है, वो कविता भी मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगी। वो गजल से पहले पढ़ूंगी, लेकिन ये पहले दोहे की। झूम झूम कर यह धरा वासंती हुई जाए, झूम झूम कर यह धरा वासंती हुई जाए, डाल डाल पर कूकती कोयल गीत सुनाए, डाल बहुत डाल ती कोयल गीत सुनाए, और पीली चूनर ओढ़ कर रीझे और रिझाए, पीली चूनर ओढ़ कर रीझ, तारा जी, पीली चूनर ओढ़ कर रीझे और रिझाए, बहुविध समर वसुंधरा इठलाती लहराए। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, चूनर ओढ़ बहुत आई है, सुंदर। पीली चूनर ओढ़ कर, शब्द शब्द देखिए, पीली चूनर ओढ़ कर रीझे और रिझाए, बहुविध सवर वसुंधरा इठलाती लहराए। बहुत सुंदर। और देखें दोहा की, आस मिलन उर धार कर, आस मिलन उर धार कर खोज रही है कंत, आस मिलन उर धार कर खोज रही, नीलम जी आप इसको कथक में प्रस्तुत कर सकती हैं। आस ठीक है, मिलन मैं कर देती हूँ। आस मिलन उर धार कर खोज रही है कंत, स्वर्णिम आभा से सजा लख ऋतुराज वसंत, स्वर्णिम आभा से सजा लख ऋतुराज वसंत, और ज्ञान कला की दात्री। अब देखिए हम माँ सरस्वती को इसमें कैसे भूल सकते हैं, और फिर भारत को कैसे भूल सकते हैं। अंतिम दो दोहे उसी श्रेणी के कि, ज्ञान कला की दात्री विद्या और संगीत, ज्ञान कला की दात्री विद्या और संगीत, वासंती परिधान में शारद पूजन रीत, वासंती परिधान में शारद पूरज रीत। और ये मौसम जो है, ये मौसम है, इसमें सूखे पत्ते पीले पत्ते झड़ जाते हैं, तो शुष्क पात सब झड़ रहे, पीत पात सब झड़ रहे, फूट रहे नव भौर, पीत क्या कह पात रहे सब झड़ रहे, फूट रहे नव भौर, भारत के उत्कर्ष की आशाओं का दौर, वाह भारत वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर, क्या बढ़िया, बहुत अति बहुत बढ़िया। सुंदर, सुंदर, अति बहुत सुंदर, सुंदर, अति बधाई सुंदर। हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संजीदा सी कविता जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ तारा गुप्ता जी से पहले, फिर आपको थोड़ा सा इस संजीदा कविता पे छोड़ूंगी नहीं, कुछ हंसा भी दूंगी। देखिए ये कविता है, आप समझ जाएंगे, सास बहू की पहली होली, सास बहू की पहली होली। मस्ती का था माहौल, ये पढ़नी मेरे लिए थोड़ी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये मैंने ऑब्जर्व किया है, तब कविता हुई। मस्ती का था माहौल, छलकी थी खुशियां चहुओर, रंग लगा एक दूजे को, भागम भाग थी सब ओर, ओहो, भागम भाग थी सब ओर, चरण स्पर्श को झुकी बहुरिया, चरण आहा, स्पर्श को झुकी बहुरिया, पाने को आशीष, सास जी भी दिया तुरंत धर हाथ बहू के शीश, सास जी भी दिया तुरंत धर हाथ बहू के शीश, जाने क्यों पर एक चुप्पी पसर रही दोनों के बीच, ओहो, कौन किस पे रंग डाले पहले, सोच सोच रहा वक्त था बीत, सोच सोच था वक्त बीत, सकुचाई लज्जाई बहुरिया, खुद को रोके थी मगर, सच सकुचाई लज्जाई बहुरिया,
खुद को रोके थी मगर अगर, दूजी ओर सासू की पदवी रोके हुई थी उसे मगर। थी क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थी बहुत व्यस्त बढ़िया। धन्यवाद। थी व्यस्त दोनों औरों के संग, फिर भी थी एक दूजे पे नजर। माँ बेटी की प्यार की गंग, पर नहीं बही थी अभी इधर। माँ बेटी सी प्यार की गंग, पर नहीं बही थी अभी इधर। सब थे चूर अपनी मस्ती में, नहीं थी उनको कोई खबर। थे दोनों के दोनों ये भी भीगे भीगे, पर पर न एक दूजे के स्नेह से तर। पर न एक दूजे के स्नेह से तर। कश्मकश थी जारी, कश्मकश थी जारी, क्यों रह गई अब यहाँ कोई कसर। हो जावे कोई जादू मंतर, रंग चढ़े इस रिश्ते पे जबर। रंग चढ़े इस रिश्ते जबर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बहुत ये सुंदर। बहुत ये क्या बात है। ये सास ये बहू की बिल्कुल नया होरी, विषय, नया एक विषय नया लेके विषय आए है। आप सास बहू। जी क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए अब आपको एक कुछ कुछ शेर से हंसा के फिर मैं तारा गुप्ता जी की ओर चलती हूँ, और फिर सारा समय उन्हीं का कि गजल गजल है ये, लेकिन मजाहिया गजल है। तो ये मतलब देखें कि मैं जनरली मजाहिया गजल नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी आज मौका है तो मैंने आज सोचा तो ये मौका है। सुबह सवेरे करते लड़ाई, जान पे मेरी आफत आई। सुबह सवेरे करते लड़ाई, जान पे मेरी आफत आई। छोड़ दो अब तो मान लो कहना, होती ना इसमें कोई भलाई। सुबह सवेरे करते लड़ाई, जान पे मेरी आफत आई। छोड़ दो अब तो मान लो कहना, होती ना इसमें कोई भलाई। अब शेर देखें। सास तो चुनकर दुल्हन लाई, सास तो चुनकर दुल्हन लाई, राम सियासी जोड़ी बनाई। बाद में बैठे सोचने हम तो, राम की सीता क्या सुख पाई। बाद में बैठे सोचने हम तो, राम की सीता क्या सुख पाई। और फिर अब शेर देखें। चमचम चमके दुल्हा दुल्हन, चमचम चमके दुल्हा दुल्हन, दांत तले सब उंगली दबाई। चमचम चमके दुल्हा दुल्हन, दांत तले सब उंगली दबाई। एक है मक्खन एक मलाई, राम ने जोड़ी क्या बात है, क्या क्या बात बात है, है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक है मक्खन एक बहुत खूब। मलाई, राम ने जोड़ी खूब बनाई। बहुत देखें। सुंदर काफिया। धन्यवाद धन्यवाद। और अब देखें एक साली की धमकी। मेरी बहन को प्यार से रखना, मेरी बहन को प्यार से रखना, जेवर कपड़ा खूब दिलाना। मेरी बहन को प्यार से रखना, जेवर कपड़ा खूब दिलाना। बर्तन कपड़े सब तुम धोना, बर्तन कपड़े सब। जीजू नहीं तो होगी धुलाई, जीजू नहीं तो होगी धुलाई। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। मेरी बहन को प्यार से रखना, जेवर कपड़ा सब तुम दिलाना। और बर्तन कपड़े सब तुम धोना, जीजू नहीं तो होगी धुलाई। और आखिरी शेर पूनम मक्ता पढ़ रही हूँ कि चांद से पूनम रात ये बोली, चांद से पूनम रात ये बोली, छोड़ के मुझको क्यों जाते हो। चांद से पूनम रात ये बोली, छोड़ के मुझको क्यों जाते हो। रह न सकूंगी तेरे बिना अब, सह न सकूंगी तेरी जुदाई। रह क्या न बात है, सकूंगी। बहुत बढ़िया। बहुत मेरे अच्छा, बेटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत एक अच्छा शुक्रिया एडवांस एक्सपेरिमेंट भी है और बढ़िया, बहुत प्यारी कविता भी बनाई है। जी। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने सोचा कि ये कुछ अलग कलेवर की गजल आज पढ़ दूं, तो आपके बीच पहुंचे कि कुछ अलग अलग बात होती है। संजीदा गजलें तो होती ही बिल्कुल। है, हमेशा पढ़ती हूँ, तो एक अलग कलेवर की गजल। तो चलिए अब हम साली जीजा के बीच नोक झोंक एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे धमकी। बहुत अलग अलग बहुत अंदाज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे सहा, मुझे सुना और सराहा भी। बहुत धन्यवाद। नहीं, हम तो आपको जिंदगी भर सह लेंगे। आनंद में आपने हमें सराबोर कर दिया। मस्ती भी, आनंद भी, मजा भी और धमकी भी। धमकी
बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। आप सबको मैं आप सबके बीच हमारी अध्यक्षा डॉक्टर तारा गुप्ता जी को बुलाती हूँ। किसी ने कहा है ये बात, किसी ने कहा है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करे तो बढ़ती कहाँ है। वाह, उम्र का बहुत बढ़ना तो दस्तूरे बहुत ही जहां बहुत ही महसूस ना करें तो बढ़ती कहाँ है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, जी उम्र बिल्कुल। को अगर हराना है तो शौक जिंदा बहुत रखिए। जिंदा रखे। जी अजीत जी, घुटने जिसकी चले मस्ती जिंदा है, आपका बिल्कुल सही बात है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जी, सत्य बात है। हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या न चले मन उड़ता परिंदा रखिए। क्या बिल्कुल। बात है। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल बिल्कुल। का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसमें से निकल जाना तो आर्ट ऑफ लाइफ है। आर्ट ऑफ लाइफ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत। बहुत खूब। तो हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। और तारा गुप्ता जी को हम सुनेंगे भरपूर। हमारे पास अभी 9:25 हुए हैं और हमारे पास भरपूर समय है। तारा जी जो सुनाना चाहें, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। स्वागत मोहब्बत है जी का आपका। महीना है, सभी को मोहब्बत से नमस्ते करती हूँ। पूनम जी मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं और इनको देख के ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 5 साल कम हो गई है। कुछ चेहरे इतने प्रभावशाली होते हैं कि मतलब पीछे से प्रेरणा का काम करते हैं। तो पूनम जी ने अभी कहा कि उम्र पीछे रह जाती है अगर जज्बा सामने है। तो मैं एक बिल्कुल, प्रेम की गजल और एक होली का गीत आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। वो तो मुझको गुलाब कहता था, वो तो मुझको गुलाब कहता था, बिन पिए ही शराब कहता था, बिन पिए ही शराब कहता था। फिर सुनिएगा। रात के तन पे हर अंधेरे को, रात के तन पे हर अंधेरे को एक सितारा जवाब कहता था, एक सितारा शबाब कहता था। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बंद आँखों, बहुत शुक्रिया। इस शेर को सुनिएगा। बंद आँखों के हर सवाल पे वो, बंद आँखों के हर सवाल पे वो दूंगा तुमको जवाब कहता था, दूंगा तुमको जवाब कहता था। पूनम जी, सुन के नगमे, जब किसी से बहुत मोहब्बत होती है और दिल की बात उससे कह दी जाए तो क्या रिएक्शन होता है। सुन के नगमे मेरी कहानी के, सुन के नगमे मेरी कहानी के, मुझको अपनी किताब कहता था, मुझको अपनी किताब कहता था। और आखिरी शेर है इसका, मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। वो फिर से उस पे
मुफलिसी उस पे फिदा थी तारा, मुफलिसी उस पे फिदा थी तारा, फिर भी खुद को नवाब नवाब कहता था, फिर भी खुद को नवाब कहता था, एक सितारा शबाब कहता था। आपने मुझे बहुत खूब, सुना, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, क्या बहुत बात अच्छा, है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छी कल्पना करी है, बहुत अच्छी कल्पना, बहुत बढ़िया। मैं एक बहुत खूबसूरत शेर तारा तारा जी, मक्ते का शेर बहुत खूबसूरत हो। मुफलिसी उस पे तारी थी तारा, फिर भी खुद को नवाब कहता था। बहुत खूबसूरत। जी बहुत शुक्रिया। और मैं एक होली का गीत आपके सामने रख रही हूँ, बहुत ही स्वागत है। आपको पसंद आएगा। जी। उतर रहा है नशा किसी का, उतर रहा है नशा किसी का, चढ़ी किसी को भंग भैया, उतर रहा है नशा किसी का, चढ़ी किसी को भंग भैया, सब रंगों से गहरा होता प्रेम प्यार का रंग भैया, सब रंगों से गहरा होता प्रेम प्यार का रंग भैया, हरे गुलाबी लाल बैंगनी रंगों की बौछार देखो, होली के दिन हो जाता रूठी सखियों का प्यार देखो, होली के दिन हो जाता रूठी सखियों का प्यार देखो, गली गली में मचा हुआ है, गली गली में मचा हुआ है होली का हुड़दंग भैया, होली का हुड़दंग भैया, सब रंगों से गहरा होता प्रेम प्यार का रंग भैया। बंद देखिएगा। फूलों की बरसात हो रही, दंपतियों का प्यार देखिए, फूलों की बरसात हो रही, दंपतियों का प्यार देखिए, नटखट देवर का भाभी से छेड़छाड़ अनुराग देखिए, नटखट देवर का भाभी से छेड़छाड़ अनुराग देखिए, होली पे उग जाती मन में, होली पे उग जाती मन में बिल्कुल नई उमंग भैया, बिल्कुल नई उमंग भैया, वृंदावन या पूनम जी सुनिए, वृंदावन या बन कभी बनारस होली के दिन जाकर देखो, वृंदावन या कभी बनारस होली के दिन जाकर देखो, ब्रजवालाओं के संग में तुम घूमर रास रचा कर देखो, ब्रजवालाओं के संग में तुम घूमर रास रचा कर देखो, अंग अंग में रंग भरेगी, अंग अंग में रंग भरेगी, मन की नई तरंग भैया, मन की नई तरंग भैया, सब रंगों से गहरा होता प्रेम प्यार का रंग भैया। वाह, आपको ये जो ब्रजवासी गीतकार यहाँ बैठे हैं, ये बंद आपको पसंद आएगा। सुना है ब्रज मंडल में कान्हा अब भी रास रचाते हैं, सुना है ब्रज मंडल में कान्हा अब भी रास रचाते हैं, गोकुल में आकर के अपनी कपिला गाय चराते हैं, गोकुल में आकर के अपनी कपिला गाय चराते हैं, होली पर मेरे घर आना, होली पर मेरे घर आना, राधा जी के संग भैया, राधा जी के संग भैया, सब रंगों से गहरा होता
प्रेम प्यार का रंग भैया। इसका आखिरी बंद है। अति सुंदर। भारत माता की भी सोचो, भारत माता की भी सोचो, जिसका उज्जवल भाल है। भारत माता की भी सोचो, जिसका उज्जवल भाल है। पहचानो बस उन लोगों को जिनकी तिरछी चाल है। पहचानो बस उन लोगों को जिनकी तिरछी चाल है। नहीं देखनी आज हमें फिर, नहीं देखनी आज हमें फिर द्वापर वाली जंग भैया। द्वापर वाली जंग भैया। सब रंगों से गहरा होता प्रेम प्यार का रंग भैया। सब रंगों से गहरा होता प्रेम प्यार का रंग। बहुत बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया बहुत आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद। क्या बात है, प्रेम प्यार का रंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तारा जी, जो गीत है वो होली के दृश्य दिखाते हुए भारत की ओर, भारत के भविष्य की ओर, और एक जिसे कहते हैं नैतिक शिक्षा, क्योंकि होली में लोग नैतिकता भूल जाते हैं। तो ऐसा सुंदर गीत जो आपने रचा, उसमें उसके जो अंत में एक जो कवि कर्म होता है वो बहुत खूबसूरती से निभाया, बहुत ही खूबसूरती से निभाया। बहुत सुंदर काव्य पाठ, गीत भी, और दोनों दोनों चीजें बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है सभी आनंद से भरे हुए हैं, सबके चेहरों की मुस्कुराहटें बता रही हैं। तो ये एक गोष्ठी की सफलता होती है जो अंत तक सभी लोग बैठे हों और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी हो रात के 9:30 बजे। तो बहुत 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 खुशी होती है मुझे। लेकिन और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि अपने अपने काव्य पाठ की 2 या 4 पंक्तियां मुझे आज रात सोने से पहले ही भेज दें, ताकि रिपोर्ट के लिए काम आए, और अपनी एक एक सुंदर सी तस्वीर भी भेज दें, साफ स्वच्छ सी। और बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे हमारे सिंह साहब, टीपी सिंह साहब, क्योंकि उन्होंने सबको सुना है। शुरू में जिस समय सरस्वती वंदना हो रही थी वो नहीं थे, तो सरस्वती वंदना हमारे सिंह साहब सुरेंद्र शर्मा जी ने बहुत सुंदर सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिनका उद्देश्य 108 सरस्वती वंदना लिखने का है। और उसके साथ एक पॉपुलर सी सरस्वती वंदना अजीत तलवार जी ने भी अपने मधुर स्वर में प्रस्तुत की। तो एक ये जो 55वीं गोष्ठी थी, इसका आगाज भी बहुत सुंदर हुआ, और तारा गुप्ता जी के जो गीत से इसका समापन भी अच्छा हो रहा है। पर मैं तारा गुप्ता जी आपसे 2 मिनट ये भी चाहूंगी, एक अध्यक्षीय उद्बोधन भी आप दें, कुछ 2 मिनट का, जो आपने सबको सुना बड़े धैर्य से, आपका धन्यवाद है। लेकिन कुछ अंतस की इस गोष्ठी में जो सबने पढ़ा उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में आप अवश्य बोले। जी पूनम जी, जैसा आपका आदेश है। मैं वास्तव में 8 बजे से, क्योंकि अध्यक्ष आपने मुझे बनाया था तो यथा समय आज उपस्थित होना था, और जी। आप मुझे हमेशा याद करती हैं। सबसे बड़ी बात मेरे लिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है। अंतस बहुत ही अच्छा नाम है। मतलब जिह्वा पर आते ही ऐसा लगता है कि हम इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं और अंदर उतर रहे हैं। लेकिन बात मैंने ये देखी कि आपका जो एक सर्कल है वो बहुत जबरदस्त है। पूरे भारत में आपका सर्कल फैला हुआ है। तो ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। व्यक्तित्व अच्छा होता ही है, लेकिन अगर व्यक्तित्व भी अच्छा है तो वो इंसानियत के करीब पहुंच जाता है। पूनम माटिया जी, अब लगभग मैं 10-12 साल से आपसे जुड़ी हूँ, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक दिल पे अपनी छाप छोड़े रखते हैं। तो आप उनमें से, अगर मैं कोई लिस्ट बनाऊंगी तो उनमें से आपका नाम सबसे पहले स्थान पर होगा, क्योंकि आप जिस तरीके से प्रेरणा देती हैं, इंस्पायर करती हैं। आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि 3 महीने बाद ही मेरी भी एक पुस्तक प्रकाशित हो गई। तो ऐसे अच्छे लोग अपने आसपास हमें रखने चाहिए। पहला संदेश तो मेरा यही है कि अच्छे अच्छे लोग, अच्छे गीतकार, जो भी आपकी केमिस्ट्री से, दिमाग की केमिस्ट्री से मिल रहे हैं, वो अपने आसपास जरूर रखिए। हमें दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। दूसरे के मुख से हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, और तब अपने लेखन की ओर बढ़ना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें ज्यादा से ज्यादा गद्य पढ़ना चाहिए। गद्य अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी भाषा में सुधार आएगा,
और हम बेटर लिख पाएंगे। होता क्या है कि हम लोग सुन तो लेते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, अपना सुनने की तरफ ज्यादा लालायित रहते हैं। गोष्ठियां हो या मंचीय कार्यक्रम हो, हम लोग मंच से भी जुड़े हैं, उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि अपनी सुनाने की जो ललक है वो सुनने की ललक कम है। अगर आप ध्यान पूर्वक बोध पूर्वक नहीं सुनेंगे तो हम लोग अच्छा नहीं लिख पाएंगे। मैंने डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के अंडर में पीएचडी की थी, तो उनसे ही ये 2-4 बातें सीखी और मैंने गीतों के सौंदर्य शास्त्र में पीएचडी की है, जहाँ मैंने अच्छे अच्छे गीत भी सुने। मुझे लगा कि गीत का युग फिर से धीरे धीरे लौट के आ रहा है। बीच में गजल ने अपने पैर जमा लिए थे, हम लोग भी अच्छी गजल लिख लेते हैं, लेकिन अब गीतों का युग फिर से लौट के आएगा और हम जैसे गीतकारों को उस दिशा में हमें ध्यान देने की जरूरत है। गीत हमारे एक मन की विधा है, गीत हमारी हिंदी की विधा है, गीत हमारी भावनाओं की विधा, और अंत में गीत हमारे प्रेम की भाषा है। तो हमें अपने प्रेम की भाषा को जिंदा रखना है, क्योंकि मैं अपने आप को खुलेआम कहती हूँ कि मैं प्रेम की कवित्री हूँ, और जहाँ प्रेम है वही साहित्य है, वही संबंध है, और वही शांति है, वही सुख है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका बहुत अच्छी प्रेरणा प्रदान की। हाँ, मैं चाहूंगी कि सभी बोले। मैं तो बोल ही रही हूँ जब से जी, एक आधा मिनट। बहुत ही सारगर्भित, थोड़े थोड़े में जिसको कहते हैं गागर में सागर, उस तरीके से आपने आदरणीय तारा जी ने कम शब्दों में और बहुत कुछ हमें बता दिया। और यही कहना चाहूंगा कि आप सबके सानिध्य में हम सब अंतस में बहुत कुछ सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि गोष्ठियों का सही माने में जो कल्चर रहा है वो यही रहा है। गोष्ठियों में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बाकी काव्य पाठ में और इन सब चीजों में, मंचों में, वहां पर तो वाह वाह होती है केवल, लेकिन सीखने के लिए गोष्ठी जो एक मंच है वो हमें अंतस प्रदान करता है। मैंने भी तारा जी के महिला काव्य मंच से बहुत कुछ सीखा है और उनके शब्दों से बहुत प्रेरणा प्राप्त की है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आप मेरी अच्छी दोस्त हैं और मुझे आप पर नाज है। आप लेखन क्षेत्र से जुड़ी हैं, जुड़ी रहिएगा और भी अच्छा लिखिएगा। जी धन्यवाद। नीलम जी कुछ कह रही थी। नीलम जी आप कहें। हाँ बिल्कुल, ये आज की पूरी गोष्ठी का ही एक वातावरण जो था बहुत मुग्ध करने वाला था। और तारा जी ने जो बाद में पूरी, जिसको कहते हैं जो खुले हुए फूलों की लड़ियां थी, उन सबको बांध के सुंदर सा उन्होंने बंधनवार बना दिया। बहुत ही अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मैं पूरे आपको धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे अंतस से जोड़ा और प्रेरणा प्रदान की। आपकी मैं किन शब्दों में धन्यवाद मेरे को समझ नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़ी हैं, हाथ ना जोड़ें, बिल्कुल अंतस के साथ जुड़े रहें। गुरु बड़ा या छोटा कोई भी हो सकता है, गुरु एक बच्चा भी हो सकता है। गुरु में ये बात नहीं रहती। गुरु के हाथ जोड़ने ही चाहिए, चाहे हम बड़े उम्र से कुछ नहीं होता। जी सुरेंद्र जी। अंतस का बहुत अच्छा अनुभव रहा और हमेशा ही मैं तो इसमें पार्टिसिपेट करता आया हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत अच्छा कवरेज और बहुत अच्छे लोगों के साथ में बाहर तक सुदूर क्षेत्रों से भी लोग जुड़कर आपके अंतस में अच्छी अच्छी रचनाओं के साथ में उपलब्ध रहते हैं। बहुत आनंददायी प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अंत में जो उन्होंने गुलदस्ता बना के एक प्रस्तुत किया उसके लिए तारा जी का भी आभार, आपका भी आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू जी। हमारे आज प्रथम बार पटल पे आए अजीत जी, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आप सबके यहाँ पर दर्शन करके मैं ही धन्य हो गया कि मुझे आज सौभाग्य मिला कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और आज तक तो मैं किसी भी गोष्ठी में, किसी भी मंच पर नहीं गया, सिर्फ सिंगिंग करने के लिए जाता था, जागरण करने के लिए जाता था। तो आज ये पहला एक छोटा सा अनुभव है
कैसा रहा वो आपके ही दिलो दिमाग से निकल के आएगा कभी आगे। परंतु आपकी जो प्रस्तुतियां सबकी बहुत अच्छी लगी, बहुत मन को भाई। सबने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब लयबद्ध तरीके से शब्दों को कहाँ कहाँ से लाके काल्पनिक तरीके से ब्रज में जहां भी घुमाया, सब जगह घुमा के बहुत अच्छा लगा। एक आनंद महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी देखने को कभी मुझे मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश जी ने वीडियो ऑफ कर रखा है, मैं चाहूंगी डीपी सिंह साहब जल्दी से, और ये वीडियो आपको अंतस के यूट्यूब चैनल पर जल्दी एडिटिंग के बाद उपलब्ध हो जाएगी। आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने कमेंट दे सकते हैं, अपने मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। अंतस का यूट्यूब चैनल है अंतस मेल, तो जब ठीक। ये तैयार हो जाती है तो मैं आपसे साझा करूंगी, और अपने शब्द मुझे जरूर भेजिएगा। जी डीपी सिंह साहब। जी जी, वैसे तो सभी ने अपने अपने तरीके से पूरा व्याख्या कर ही दी है सबके काव्य पाठ की, और कविता और शब्द भाव ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का जो एक व्यक्तिगत ऑरा है, वो सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। और पूनम जी जैसा इन्होंने अभी अपने काव्य पाठ के बीच में भी कुछ बीच बीच में बातें रखी थी जिंदगी से संबंधित, तो ये मैं मानता हूँ कि खुद भी एक तरह से मौत से लड़कर के आई हैं, और जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपनी जीवंतता दिखाई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम सबको उससे भी बहुत कुछ सीखना है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर कोई जिस तरीके से अनवरत ये 55वीं गोष्ठी अंतस की अभी संपन्न हुई है, और जैसा उन्होंने कहा कि बीच में कई बार मन करता है कि चलो छोड़ो इस महीने रहने दो, लेकिन फिर से जीवंतता आ जाती है कि नहीं, जब अब तक निरंतरता चलती रही है तो इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो ये सब चीजें भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और आदरणीय तारा जी ने भी जैसे अपने वक्तव्य में सबके बारे में सब बहुत कुछ बताया, तो मैं पूरे पटल का और सभी अध्यक्षा महोदया का और सबका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद इसी तरह से अंतस के साथ जुड़ा रहेगा, मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आप सबसे फिर, बहुत डीपी सिंह साहब बहुत धन्यवाद, आप भी समय निकालकर अंतस को अपना योगदान देते हैं। नीलम जी इतनी दूर पुडुचेरी से हमारे साथ हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो जुड़े हैं और जुड़ते हैं। अगर आपके सामने कोई नई प्रतिभा आती है आपके संपर्क में, तो उसे भी अंतस के पटल तक लाने में मेरी मदद करें, क्योंकि सब तक बिल्कुल मैं नहीं, बिल्कुल। तो आप लोग जहां तक पहुंचते हैं, कोई नई प्रतिभा हो, अच्छा लगे आपको, और कोई बात नहीं, थोड़ी रॉ हो, कोई बात नहीं, कोई भी प्रतिभा, तो उनको सामने लाएं ताकि वो अंतस के पटल से पढ़ सके। पूनम जी, और मेरा एक बिल्कुल एक एक आपके साथ एक बात साझा करने का मन है। जैसे हम लोग जी महिला काव्य मंच चलाते हैं, तो मैं ये जी सोच रही थी एक गोष्ठी क्या कभी आप अंतस के ही बैनर से ऐसी कर सकते हैं कि उसमें हम 5-6 जो हमारे सदस्य हैं वो शामिल हो जाएं, और दोनों के कोलैबोरेशन से हो जाए कि महिला काव्य मंच और आपके अंतस से, क्या ऐसा कुछ प्रोविजन हो सकता है? तो जी उसमें ये बिल्कुल है हो कि सकता है। हाँ, कि फिर वो लोग स्वतः ही अंतस से जुड़ जाएंगे बजाय उनसे कहने के। 5-6 तो क्यों, हम सभी जुड़ जाएंगे वो तो। है ना, तो हाँ ज्यादा नहीं, मतलब कुछ अच्छा, 2-2 जाने रचनाएं अपनी पढ़ें, तो हाँ। 6-7 आपके लोग हों, 6-7 बस हमारे लोग हों, तो दोनों अच्छा, संस्थाओं का जब कोलैबोरेशन चलेगा तो उसका एक मैसेज भी अच्छा जाएगा कि साहित्यिक बिल्कुल, संस्थाएं मिलके काम करती। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी अलग अगर अलग। ऐसा होता है तो आप मुझे 1-2 हफ्ते पहले बताइए। तो मैं चाह रही जी थी कि ऐसे ही कोलैबोरेशन में हम लोगों की संस्थाएं चलती हैं, तो कभी कभी मिल के कभी काम किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा तारा गुप्ता जी, अलग अलग होना तो बहुत आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तो जोड़ने के क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाए।
जहाँ जैसे मुझे पूरा शेर याद नहीं है, डॉक्टर कुंवर बेचैन का है कि जब इच्छाएं आ जाएं, मतलब तो अगर मंजिल दिखाई दे तो राहें पहले आती हैं। आप ज्यादा जानती होंगी, आप उनकी शिष्या हैं। बहुत अच्छा सा शेर है कि अगर आपके मन में इच्छा आ जाती है तो वो राहें आपको मिल ही जाती हैं, जिस राह पे चलिए आपको चल। उन्हीं का एक बहुत सुंदर मुक्तक आपको समर्पित करती हूँ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, और दूसरा भी साथ दे तो और बात। चलिए इसी सुखद नोट पर हम इस गोष्ठी को विराम देते हैं, पुनः मिलने की आशा से, उम्मीद से। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जहाँ है वहाँ अपना काम करता रहे, सुख से रहे, स्वस्थ रहे। और होली के बाद या होली से पहले फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, जैसे मिले, बिल्कुल। तब तो गुलाल हाथों में लेके मिलेंगे। शुभरात्रि। होली पर तो ऑफलाइन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, होली पर तो ऑफलाइन होना चाहिए। शुभरात्रि। होना चाहिए जो ऑफलाइन। चलिए नमस्कार, शुभरात्रि। कोशिश करेंगे जी। सबको शुभरात्रि, नमस्कार। शुभरात्रि।